सीताराम। आज हम जानेंगे भगवान सूर्य को अर्घ देना अर्थात जल चढ़ाने की विधि। इस विधि से यदि आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपको पितृदोष से राहत मिलती है, आपके जल्दी सफलता के मार्ग खुलते हैं। आप जिस क्षेत्र में भी प्रयास कर रहे हैं, यदि आप भगवान सूर्य को अर्घ देना अर्थात जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो शीघ्र सफलता के योग बनते हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग चाहता है अर्थात राजा की तरह शान शौकत से अपना जीवन जीना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाने से, अर्घ देने से यदि व्यक्ति के कुंडली में राजयोग नहीं है तो भी राजयोग निर्मित हो जाता है। ये भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, विशेष लाभ है। और भगवान सूर्य को जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है नियमित रूप से, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कभी भी तंत्र मंत्र और इन सब चीजों में नेगेटिव शक्तियों के प्रभाव में नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति के एक अलग ही तेज देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, जो आत्मविश्वास रहता है, वो हमेशा हाई रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी क्षेत्र में असफल नहीं होता। वो जिस क्षेत्र में ठान लेगा उस क्षेत्र में सफलता पा सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और जो हमारे यहाँ 5 मुख्य देवता माने गए हैं, उन 5 मुख्य देवताओं में एक भगवान सूर्य भी हैं। 5 मुख्य देवता कौन कौन से? भगवान शंकर, माँ भगवती, गणेश, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। ये 5 मुख्य देव माने गए हैं। तो इन 5 मुख्य देवों में एक भगवान सूर्य भी हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना जीवन में बहुत आवश्यक है। आपके कोई भी इष्ट हैं, ठीक है, परंतु आप साथ में भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करिए। भगवान सूर्य की आराधना करने से पितृदोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इतना प्रभाव है भगवान सूर्य की आराधना का। अब भगवान सूर्य की आराधना के लिए वैसे तो बताया जाता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, परंतु हमने अपने जीवन में जो किया और उसका बहुत अत्यधिक प्रभाव हमने देखा, वो है अर्घ देने की विधि अर्थात भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की विधि। अब जल किस प्रकार से चढ़ाया जाए, क्या सावधानियां उनमें रखनी चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आप स्नान आदि करके तांबे के लोटे में जल लीजिए। उसमें जो कई प्रकार की चीजें बताई जाती हैं कि कुमकुम, चावल, ये सब आप डालिए, पुष्प डालिए, वो आपकी मर्जी है। डालना है आपको डालिए, अन्यथा मत डालिए। हमने तो आजीवन अभी तक जो हमने जल चढ़ाया है भगवान सूर्य को, वो सादा जल ही चढ़ाया है और विशेष कृपा, उनका विशेष प्रभाव हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो आप एक तांबे के लोटे में जल लीजिए। अब इसका समय क्या है? समय वैसे विशेष तौर पे ये होता है कि जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं उसी समय आप उनको जल चढ़ाइए। यदि आप उस समय उनको जल नहीं चढ़ा पाते हैं, किसी कारणवश रह जाता है, तो फिर जब आपको समय मिले तब आप जल चढ़ाइए। इसमें एक चीज शास्त्रों में और कही गई है कि यदि आप सूर्य उदय के समय जल नहीं चढ़ाते हैं, अर्घ नहीं दे पाते हैं, तो फिर 2 बार अर्घ देना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि आपके पास 2 लोटा जल उपलब्ध है तो ठीक है, अन्यथा क्या करिए, एक बार जल ऐसे थोड़ा सा डाल करके और फिर रुक जाइए, फिर दोबारा कंटिन्यू आप अपना जल डालिए। इस प्रकार से एक बार मतलब थोड़ा सा छलका दीजिए, फिर दोबारा में कंटिन्यू डालना प्रारंभ करिए। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो अब भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए आप जल लेकर के जाइए भगवान सूर्य के सामने, और ऐसे स्थान का चुनाव करिए जो थोड़ी ऊंचाई पर हो, जहां पर चढ़ करके आप अर्घ दें भगवान सूर्य को। जैसे कुछ लोग बालकनी आदि पर देते हैं, वो अति उत्तम है। वहां से आप अर्घ देंगे तो वो अर्घ के छींटे आपके पांव में नहीं पड़ेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है हमको। जब हम भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे होंगे तो उस जल के छींटे हमारे पांव में नहीं पड़ने चाहिए। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। अब जल चढ़ाने के लिए क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर कर लेना है। मतलब ये जो आपके ये कोहनी है, ये आपके कंधे के ऊपर होनी चाहिए, इस प्रकार से, है ना। कोहनी कंधे के ऊपर होनी चाहिए। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको ऊपर कर लेना है। हम ज्यादा ऊपर इसलिए नहीं करके दिखा रहे हैं कि स्क्रीन से ऊपर हो जाएगा फिर। तो ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करके, ये जो आपकी कोहनी है कंधे से ऊपर होनी चाहिए,
करके एक पतली धार बनाते हुए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भगवान सूर्य को हमको जल चढ़ाना है। पतली धार बिल्कुल जाए और गायत्री मंत्र का उच्चारण हमको करना है, बोल करके नहीं करना है, मन में। गायत्री मंत्र कभी भी ऐसे बोला नहीं जाता है, उसका उच्चारण सदैव मन में ही किया जाता है। तो मन में बोल करके कितनी बार? 5 बार, मात्र 5 बार उस गायत्री मंत्र को आप बोल करके जल अर्पित करिए। उसके बाद आप जहां भी ऊंचाई पर हैं उतर आइए। यदि ऊंचाई आपके पास कहीं ऐसे उपलब्ध नहीं होती है तो आप कोई गमला आदि या कोई बर्तन आदि ऐसे में डालिए जिससे वो जल के छींटे, मतलब किस प्रकार से सावधानी रखनी है वो आप देख लीजिए, परंतु जल के छींटे हमारे पाँव में नहीं पड़ने चाहिए। अब जब हमने जल अर्पित कर दिया है तब हमको वहीं पर खड़े होकर अपने स्थान पर 7 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 7 बार हमको घूम जाना है। ये भगवान सूर्य की परिक्रमा हो गई। भगवान सूर्य की हम एक जगह पर खड़े होकर के ही 7 बार घूम जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो एक स्थान पर खड़े होकर के ही 7 बार आप घूम जाइए तो वह भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा हो गई। और 7 परिक्रमा करने के बाद भगवान सूर्य का जो जल हमने अर्पित किया है, जो भूमि पर जल है, उसको ले करके 2 बार अपने माथे पर स्पर्श कीजिए आप। ठीक है, मात्र इतना करने से ये आपकी सूर्य उपासना हो गई। भगवान सूर्य से यदि आपके जीवन में जो भी समस्या है आप उसके लिए प्रार्थना करिए। आपको अपने जीवन में जो भी समस्या लग रही है, आपको शारीरिक परेशानी है, कोई रोग दोष आदि है, देखिए भगवान सूर्य की उपासना से ये जो कोई भी रोग हो, कोई भीतरी रोग हो या बाहरी रोग हो, वो ठीक होने लगता है। तो उस रोग के लिए आप प्रार्थना करिए, या जो भी आपके जीवन में समस्या है, पितृ दोष की समस्या है तो आप अपने पितरों के लिए शांति के लिए भी भगवान सूर्य से प्रार्थना कर सकते हैं। निश्चित मानीय प्रभाव दिखाई देता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, तो उनकी उपासना से, और ये भगवान सूर्य को अर्घ देने की उपासना सबसे सरल उपासना है। ना कोई जाप, ना कोई पाठ, ना कोई हवन, कुछ नहीं, केवल 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए। हालांकि इस विषय के ऊपर एक वीडियो पहले बना चुके हैं, परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो मिल नहीं रही है, हमें तो दिख रही थी। फिर हमने कहा कि चलिए दूसरी बना देते हैं, नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें तो अपने वीडियो लिस्ट में दिख रही थी वीडियो, परंतु 2 से 3 लोगों ने कहा कि वीडियो मिल नहीं रही है, तो ये हमने दूसरी वीडियो बना दी उसी विषय पर। तो इस प्रकार से आप भगवान सूर्य की उपासना करिए और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करिए। बोलिए सीताराम।